हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैरियर क्लस्टर और धुरंधर सीरीज 03। धुरंधर सीरीज 03 एरिया रिलेटेड टू सर्किल है टॉपिक का नाम, ठीक है, जिसे हम कर रहे हैं। और ये तीसरी सीरीज है। कौन सी सीरीज है? तीसरी सीरीज है, ठीक। आगे बात समझ में। नाउ अ रोप बाय विच अ काउ इज थ्रेटेड इज इंक्रीज फ्रॉम 16 मीटर टू 23 मीटर, ठीक है। जो एक रोप है, पहले वो 16 मीटर की थी जिससे गाय बंधी हुई है, ठीक है। आगे बात समझ में। और अब वो कितनी कर दी, बढ़ाकर 23 मीटर कर दी। 16 से कितनी कर दी है? 23 कर दी है। 16 से कितनी? 23, ठीक है। मतलब 4 इसमें से और 3 उसमें से, 4 और 3 7, 7 मीटर बढ़ा दी रस्सी, ठीक है। हाउ मच एडिशनल ग्राउंड डस इट हैव नाउ ग्रेज? अब कितना हिस्सा वो और ज्यादा चुकेगी, ठीक। A rope by which a cow is tethered is increased from 16 meter to 23 meter. How much additional ground does it have now to graze? ठीक, आगे बात समझ में। एडिशनल एरिया, ठीक। रस्सी से बंधी हुई है ये, ठीक है। तो भाई सीधी सी बात है, इन्होंने स्क्वायर नहीं दे रखा है ना। इन्होंने स्क्वायर नहीं दे रखा है। ऐसा क्वेश्चन एक एनसीईआरटी में था, एक ऐसा क्वेश्चन अपनी किसमें था? एनसीईआरटी में था, ठीक। और फील्ड का शेप नहीं बताया हुआ है, रोप बता दी है, रोप। ठीक है। तो बेटा इस वाले उसमें अगर क्वेश्चन, पहली बात तो कहीं ना कहीं एडिट होना है, और अगर नहीं भी हो तो हम इसे ना शेप बताया ही नहीं है, और हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम क्या मानेंगे? सर्कल है, ठीक है। आगे बात समझ में। पहले क्या था? इसकी एक की रेडियस मान ली हमने कितनी बेटा? 16 मीटर। कितनी मान ली? 16 मीटर, ठीक है। और अब इसकी रस्सी बढ़ा दी हमने, ठीक है। अब कितनी कर दी हमने इसे? 23 मीटर, 23 मीटर, ठीक है। आगे बात समझ में। क्योंकि रोप को हम क्या लेंगे? रेडियस की फॉर्म में लेंगे। R1 कितनी थी? 16, और R2 कितनी थी? 23। अभी इसमें एरिया एरिया ऑफ सेक्टर वाला हिसाब नहीं रहा। भले से हम एक ही चैप्टर पढ़ रहे हैं और हम सोचेंगे कि एरिया ऑफ सेक्टर लग रहा होगा या एरिया ऑफ सेगमेंट लग रहा होगा, नहीं, ठीक है। इसमें सीधा सीधा एरिया ऑफ सर्किल लग रहा है, और 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। सीधा सीधा एरिया ऑफ सर्किल लग रहा है, ठीक है। सर पहले कितना एरिया ग्रेस कर रही थी? ये वाला, ठीक है। पहले जो एरिया, इनिशियल एरिया कितना ग्रेस कर रही थी? इनिशियल एरिया ग्रेस्ड बाय काउ, पाई R1 नाम दे देंगे इसे, ठीक है। R1 हमने बोल दिया 16 सेंटीमीटर, और हमने बच्चों R2 बोल दिया 23 सेंटीमीटर। आगे बात समझ में। पाई R1 का स्क्वायर, ठीक। तो पाई इंटू 16 इंटू 16, ठीक है, 16 का स्क्वायर, ठीक। आगे बात समझ में ये। और अब इंक्रीज करने के बाद कितना एरिया बढ़ाया? आफ्टर आफ्टर इंक्रीजिंग द रोप लेंथ, आफ्टर इंक्रीजिंग द रोप लेंथ कितना? पाई 23 का स्क्वायर, ठीक है। 23 का स्क्वायर पाई, ऐसे तो करते हैं हम, ठीक है। और हम इसे डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन हम कंपटीशन की क्लास में नहीं है, ठीक है। हम जो है कांस्टेबल और हवलदार और होमगार्ड वाली प्रिपरेशन में नहीं है, तो हमें ये पूरा करना पड़ेगा। आगे बात समझ में, ठीक है। वरना हम इतना कर सकते थे कि एडिशनल एरिया ग्रेस्ड बाय काउ, उसमें इतना भी लिखने की जरूरत नहीं है 1,000 रुपए वाले कोर्स में, ठीक है। ग्रेस्ड बाय काउ, ओके। तो कितना? पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर। तो बेटा पाई ऐसा रह गया, R2 माइनस R1 का स्क्वायर। कितना था बच्चों यहाँ पे? पाई कितना? एक था 23 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर। अब सुनो, यहीं पे तुम्हारा दिमाग काम करना पड़ेगा। मामला ये नहीं है कि तुमने ये चीज निकाल ली तो अब तो कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन ही तो करनी है। आई बात समझ में। माजरा ये नहीं है कि आपने मेथड देख लिया, बोले अब ऐसा होगा, अब तो कैलकुलेशन करनी है। मैं बोल रहा हूं कैलकुलेशन ही तो करनी है, ठीक है। इसमें कहां से लगाओगे दिमाग? आइडेंटिटी। क्यों सीखी थी हमने आइडेंटिटी, ठीक है। सीधा सीधा कर दोगे यार, 23 + 16 और 23 - 16, ठीक है। पाई 6 7 8 9 और 39, और यहां से कितना बचा? 7। यहां से कितना बचा? 7, ठीक है। अब देखो, मैं बोलता हूं ना सीबीएसई चीजों को इजी करके भेजता है खुद से, हम ही हार्ड कर लेते हैं। भेज दी उसने इजी करके एक चीज, 7 से 7 खत्म, ठीक है। आगे बात समझ में। अब हम पे मल्टीप्लाई किसकी बची? 22/39 की बची, इसे आप कर सकते हो, ठीक। 22/39, जल्दी करके बताओ। 858 मीटर स्क्वायर एरिया जो गाय है, जो काव है, गौ मैया है, वो इतना ज्यादा चखेंगी, ठीक। आगे बात समझ में। चरेंगी मतलब चखेंगी नहीं, चरेंगी, ओके। कितना? 858 मीटर स्क्वायर। हाँ भाई,
जल्दी जल्दी मुझे इसके आंसर आ जाने चाहिए फटाफट, ऑनलाइन वालों से मैं यही उम्मीद करूंगा। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर 3 सेक्टर्स ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। मतलब एक ही सर्किल में 3 सेक्टर है, एक ही सर्किल में 3 सेक्टर है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से फटाफट। ठीक, इन अ गिवन फिगर 3 सेक्टर्स ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर मेकिंग एंगल ऑफ 60 डिग्री 80 डिग्री एंड 40 डिग्री। साफ दिख रहा है यहां पे, एक तो बना रहा है 80 डिग्री, ये बना रहा है 60 डिग्री, ये बना रहा है 40 डिग्री, दिख रहा है बच्चों। ठीक, अभी बात समझ में। तो अब उसने बोला है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। इस सर्किल में जितना शेडेड एरिया है उसका एरिया निकालना है, जितना शेडेड रीजन है उसका क्या निकालना, एरिया निकालना। एरिया ऑफ सेक्टर हम जानते हैं, ठीक है। एक बार में कहानी खत्म करेंगे। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना आ गया बेटा, हमने इसे पार्ट, हमने क्या करा, इसे नाम दे दिया एक तरीके से, सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3, एक सेक्टर 18 होता है, ठीक है। ओके, तो इसे हमने नाम दे दिया। ठीक, एरिया ऑफ सेक्टर 1, एरिया ऑफ सेक्टर 1 प्लस एरिया ऑफ सेक्टर 2 प्लस एरिया ऑफ सेक्टर 3, ठीक है। आगे बात समझ में। ठीक, और हम काम बढ़ाने वाला, जैसे आदमी होता है ना दिहाड़ी वाला, तो काम खींचने वाला सिस्टम होता है, हम काम खींच भी सकते हैं। यहाँ पे कैसे खींच सकते हैं, हम अलग अलग निकालें। एरिया ऑफ सेक्टर 80 अपॉन दिस एरिया ऑफ सेक्टर, फिर करें एडिंग इक्वेशन 3, एड ऑल इक्वेशन 3, काम बढ़ जाएगा आराम से। ठीक, आगे बात समझ में। तो अगर आपको क्वेश्चन बड़ा करना है, बी कॉपी लेनी है, तो ऐसा कर सकते हो। फिलहाल कैसे करना है बेटा, 80 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अब देखो पाई आर स्क्वायर, एक ही सर्किल की बात हो रही है तो पाई आर स्क्वायर कॉमन रहेगा, पाई आर स्क्वायर का रहेगा कॉमन रहेगा, तो जबरदस्ती हम किसी के चक्कर में पड़ ही नहीं रहे। दूसरा क्या है 60, 60 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर प्लस 40 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई आर स्क्वायर बेटा 6 से 0 से 0, इससे ये और इससे ये, ठीक है। 36 भी बाहर कॉमन ले लें क्या, ठीक, 36 भी कॉमन ही ले लो, है ना। अब बचे क्या, ठीक, ओके। नाउ 7 दे रखा, 7 रेडियस कितनी दे रखी है माल को, 7, ठीक है। 22 अपॉन 7 इंटू 7 इंटू 7 अपॉन 36, और इधर जुड़ के क्या आएगा, 8 और 4 12, 12 और 6 18। मैंने बोला सीबीएसई तो आसान करके देता हूं, 18 दूनी 36, 7 से 7 खत्म, और ये 11 कितना आया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो बेटा ये क्वेश्चन तो मैं आसान लग रहे होंगे, ठीक है। आगे बात समझ में, कुछ हम कुछ मेरी वजह से लग रहा हूं, मैं कैलकुलेशन बहुत बढ़िया करके दिखा रहा हूं, ठीक है। तो ये मजाक की चीज है, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू हैं। आगे बात समझ में, सारे के सारे पीवाईक्यू हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो जबरदस्ती मैंने डाला हो, ठीक। चाहे आप पीवाईक्यू किसी कोई से ईयर के हैं, ठीक। और ये सीबीएसई में आए हुए हैं, आप जज कर लेना अपने आप को, कॉन्फिडेंट में आ जाना, ओवर कॉन्फिडेंट में था ना कि हो रहे हैं नहीं हो रहे आप, ठीक। आगे बात समझ में। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन द फिगर where arc drawn with center A B C D intersected in a pair at a midpoint। ठीक, पढ़ लो क्वेश्चन, पढ़ लो, ठीक है। कितना ए बी सी डी 12 सेंटीमीटर, ये जो दे रखी है इसकी इसकी जो ये दे रखी है आपको लेंथ स्क्वायर की, वो कितनी दे रखी है बच्चों, 12 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक। आगे बात समझ में। मैं यहां पे इसे थोड़ा सा वो कर दूं, ये फिगर जहां तक दिख नहीं रहा होगा, ए बी सी डी पी क्यू आर एस, ये शेडेड रीजन है, ठीक है। तो है क्या, अब बेटा सीधी सी बात है, ये 12 सेंटीमीटर है आपकी, ये कितनी है 12 सेंटीमीटर है, ठीक। आगे बात समझ में, इसे आधी कर ले 6, और ये 6, थ्योरम लग गई सर्कल्स की जो मैंने पढ़ाई थी सर्किल वाले चैप्टर में, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये 6 और ये 6, ठीक है। आगे बात समझ में। और अगर मैं इस सर्किल को पूरा करूं, इस सर्किल को मैं पूरा करूं बेटा, तो ये उसकी रेडियस है, फिर तो ये उसकी क्या है, रेडियस है। और एंगल कितने का है, और बच्चों एंगल कितने का है 90 डिग्री का, स्क्वायर है ना ये, तो स्क्वायर के जो एंगल होते हैं कितने होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। अब 4 है ये, ऐसे कितने बने 4 बन गए। अगर बेटा मैं एरिया ऑफ स्क्वायर में से इन चारों सेक्शंस का एरिया माइनस कर दूं, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सीधा सा हमने निकाला एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ
शेडेड रीजन, ठीक, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। आगे बात समझ में? तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, माइनस माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर, 4 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। आगे बात समझ में? ये एक सेक्टर है ना, तो ऐसे 4 सेक्टर है इसमें, ठीक है। एरिया ऑफ क्या आ जाएगा, शेडेड रीजन आ जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ, सॉरी एरिया ऑफ सर्कल नहीं बेटा, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर। साइड कितनी दे रखी है, 12, तो 12 का स्क्वायर कितना आ गया, ठीक है, 12 का 144 माइनस 4 इंटू 90 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू तो बेटा लगानी पड़ेगी क्योंकि इधर पाई नहीं है। अच्छा 3.14 कह रहा है वो, ओके ओके ओके, 3.14 इंटू, और कितना दे रखी है रेडियस, 6 इंटू 6, ठीक। आगे बात समझ में? बेटा 0 से तो 0 गया, ठीक है, 36 से 36 खत्म, ठीक। आगे बात समझ में? 6 36 और 36, ठीक है, ओके। नाउ ये कितना आ गया, 144 माइनस 36, 9 चौक 36 इंटू 3.14, 3.14, तो 36 की मल्टीप्लाई किससे करोगे, 3.14 से करोगे, कितना आएगा, 113, 113.04, 113.04, 113.04 में से आप क्या कर दो, माइनस कर दो किसे, 144 को, 144 को माइनस करो, 11 वो सॉरी 144 में से माइनस करो इसे, ठीक है, कितना आएगा, 144 माइनस 113.03, ठीक है, कितना आया, 30.97, 30.97, ठीक है। आगे बात समझ में? इतना क्या, सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब आपने अपने एग्जाम में मौसम को देख के बात करनी है, मौसम मतलब मौसम भाई नहीं, मौसम मतलब कि क्वेश्चन को पूछा कितने नंबर में, ये अच्छे खासे नंबर का क्वेश्चन है और हमने भैया तुमने नंबर निपटा दिया, पागल हो रहे हो? तो आप करोगे इसे पहले से, मैंने बता दिया काम बढ़ाने वाला तरीका, उसका कोई यूज नहीं होता, यूज क्या इसका है, ठीक है। काम बढ़ाने वाला तरीका कैसा, पहले आप लिखते एरिया ऑफ ईच सेक्टर, एरिया ऑफ 4 सेक्टर 4 इंटू, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, फिर लिखते हैं आप एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ ईच सेक्टर, ठीक है, ओके। तो हम ऐसा करते हैं, तो मौसम देख के बात करनी है, लेकिन यहां मौसम नहीं देखना, यहां देखना क्वेश्चन हो रहा है या नहीं हो रहा, ऐसा होगा, ठीक है। जब ये वाला पोर्शन कर लिया तो उससे पहला वाला तो कर ही लोगे, क्योंकि उससे निकल कर आया है यहाँ, बस इंट्रीगेट करना था यहाँ पे, तो हम इंट्रीगेट वाला ही पोर्शन सीखेंगे। आगे बात समझ में? 4 एकम 4 वो, ठीक, आगे बात समझ में, ओके। और 2 से 2 खत्म, ठीक, ओके। 7/3 आ गया मामला, कितना आ गया, 7/3। अब भी कुछ करेंगे क्या? और अगर पेपर में बिजी हो रहे हो, पेपर में टाइम कम है, तो ज्यादा सोता मत बनना, बोले लो एग्जाम साहब आप निपटा दे रही हो अपने आप, ठीक। आगे बात समझ में? ठीक, बोले अपने आप निपटा दे रहे ना, कर दिया हमने मामला, ठीक। पर यूं मत सोचो कि मुझसे ना आता हो, मैं अभी कर दूंगा। 7/3 44 माइनस 21/1.73, जरूरी क्या है, 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक। सही है भाई, कॉपी के पीछे खोलिए था ना, 21 इंटू 7.1.73, रुक जाओ जरा, टाइम लगता है कैलकुलेशन करने में, डोंग 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 36.33, कितना आया, 36.33, ओके। आगे बात समझ में? तो 7/3, ठीक, 44 माइनस 44 माइनस, ठीक है, कितना आया, 1 पॉइंट, हाँ ये 7 आ गया, 6 आ गया, 7.67, ठीक है, 7.67। आगे बात समझ में? ओके। नाउ क्या ये 3 से कट जाएगी, डिजिटें जोड़ो जरा, 7 और 7 14, 14 और 6 14 से 20 नहीं कटने की है, तो 7 इंटू 7.67 मैनुअली करना पड़ेगा भाई, ये तो करना जरा, तभी तुम सोचो मुझसे नहीं आता। 7.67 इंटू 7, ठीक है, कितना आया बेटा, 9 ये आए, 6 ये आ गए, 3 आ गए, 5 ये आ गए, 53.69 अपॉन में 3। यार अब तो कर लोगे, इतना क्यों परेशान कर रहे हो मुझे, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आगे बात समझ में? आप सोच लो, यहां छोड़ोगे तब भी कोई गलत नहीं है मामला, कोई एग्जाम बाइक से बैठा हो तो काट भी लगा नंबर, लेकिन गलत नहीं है ये, बस यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देना, ठीक है। और इतनी कैलकुलेशन जितनी पूरी टाइम लगा हमें, उतनी इस कैलकुलेशन में टाइम लग गया हमें, ठीक है। तो सही मामला ये है, नहीं छोड़े, दिमाग शांत रहेगा, तुम भी लड़ लो किसी से। अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर व्हेन द एंगल ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेक्टर इज 60। कोई क्वेश्चन है यार, बस रूप चेंज कर दिए इसके,
देख लो जरा, देखो क्वेश्चन वही है, ये सीबीएसई पीवाईक्यू से आ गया और वो सीबीएसई के उससे आ गया। देखो फिगर दे दिया एक बार और एग्जाम्पलर वालों ने फिगर नहीं दिया। रेडियस 14 दे रखी है, ठीक है, हमें किससे मतलब होता है, थीटा से और रेडियस से। ठीक है, चेक कर लो, 14 और 16 फिगर दे दी, बस देखने का तरीका चेंज कर दिया फिगर देके। ओके, तो अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इसका, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, कर दो। अ कोड 10 सेंटीमीटर, छोटा है पर धमाका बहुत तगड़ा करता है क्वेश्चन। अ कोड 10 सेंटीमीटर लॉन्ग कोड is drawn in a circle whose radius is 50 centimeter, अंडर रूट 50 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट। ठीक है, सर्किल बनाया, कोड कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी दे रखी है अंडर रूट 50, अंडर रूट 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, ओ ए बी। ठीक है, और ये कितनी दे रखी है बेटा 10। तो पूछा क्या है, इस वाले सेक्टर की बता दो, इस वाले सेक्टर का बता दो एरिया। ठीक है, और थीटा दे नहीं रखा, मजे की बात। चलो बच्चे बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है, ये क्वेश्चन 100% सही है। ठीक है, और जल्दी से इसका आंसर दे दो फटाफट से, 100% सही है। ठीक है, थीटा नहीं दे रखा इसलिए तुम खेल रहे हो, लेकिन कुछ ऐसा दे रखा है कि तुम थीटा निकाल दोगे जल्दी। देखो बच्चों, यहाँ पे दोनों रेडियस सेम है। ठीक है, आप दो तरीके से आप कर सकते हो, दो तरीके से आप समझ सकते हो। यहाँ पे हम क्या लगाएं, अगर यहाँ पे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाने लगे तो हम क्या देखेंगे, हाइट और अपॉन रेडियस बेस। ठीक है, मतलब ये एल्टीट्यूड होता है, जब दोनों सेम है तो थीटा 90 हो रहा होगा। ठीक है, और दूसरी बात, अगर हम इस ट्रायंगल में देखें, ठीक है, इस ट्रायंगल में देखें, इन ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक, इफ 90 प्रूव करना है ना हमें। ठीक है, अगर आपकी पाइथागोरस थ्योरम में एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस आ गए तो आपका जो थीटा हो गया वो क्या हो गया, 90 हो गया। ठीक है, आगे बात समझ में। तो दूसरी चीज ये है, ठीक, तो ओ ए का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ इजिकल्स टू ए बी का स्क्वायर, क्योंकि थीटा ये लोगे ना, इसके सामने वाली क्या होगी, हमेशा वो होगी हाइपोटेनियस। ठीक, तो अंडर रूट 50 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 50 का स्क्वायर इजिकल्स टू 10 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म। ठीक है, 50 अपॉन 50 इजिकल्स टू 100, और ये भी 100 और ये भी 100। ठीक है, कोड डिटेक्टेड, थीटा इजिकल्स टू 90। थीटा कितना आ गया, 90 आ गया। और मैंने ऐसे भी बोला कि सर हम इसे एल्टीट्यूड अगर लें और ये बेस ले रहे हैं क्योंकि इसका एरिया हम ऐसे ही निकालने वाले हैं, तब भी ये क्या होगा, 90 होगा। ठीक है, आगे बात समझ में। ओके, तब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा होगा। ठीक, तो अब तो ये क्वेश्चन हो गया, थीटा कितना आ गया, 90। ठीक, अब पहले जैसे क्वेश्चन बन गया, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल्स टू 90 अपॉन 360 इनटू क्या, सेक्टर में से ट्रायंगल माइनस करना है ना, सेक्टर में से क्या माइनस करना है, ट्रायंगल माइनस करना है। तो रेडियस कितनी दे रखी है 50 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 बेस अपॉन हाइट मतलब एल्टीट्यूड। ठीक है, तो अंडर रूट 50 इंटू अंडर रूट 50। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे तो 4 आ गया, ये क्या आ गया आपका 11 और 2। ठीक है, और ये आपका क्या आ जाएगा 50, तो इसे 25 कर लेंगे, 11 अपॉन 7 50 माइनस 1 अपॉन 2 50। ठीक है, तो नहीं ये 25 2 से आएगा ना, 1 अपॉन 2 रह गया, यहाँ पे 7 तो कटेगा ही नहीं। ठीक, 7 तो 225 और ये 225। आगे बात समझ में। अब हमने क्या करा, यहाँ से 25 को कॉमन ले लो, क्योंकि ऐसे तो कैलकुलेशन बड़ी होगी। 11 अपॉन 7 माइनस 1। ठीक है, तो 25 11 माइनस 7 अपॉन 7, तो कितना आ गया 25 इंटू 11 में से 7 गए, 4 बचे। ठीक है, और 7, और ये होता है 100 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, हो गया क्वेश्चन। ठीक, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था अपने आप में, एक नंबर।
ठीक है, और अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो आज की लाइव को यहीं एंड करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। एक पीपीटी कल और आएगी एरिया रिलेटेड टू सर्कल 4, और फिर नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। ठीक, ओके।